बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHSRYK। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है विटामिन। और आज विटामिन का फर्स्ट लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है उसके रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 67 का। और आज के लेक्चर के कंटेंट हैं इंट्रोडक्शन विटामिन का और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे विटामिन्स की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि विटामिन 1912 में कैज़्मियर फंक ने इस टर्म को जो है वो ओरिजिनेट किया था या अख़ज़ किया था इस लफ्ज़ को, तो वो था वाइटामाइन। वाइटामाइन में अगर आप स्पेलिंग देखें तो एंड में आपको एक ई और नज़र आएगा जो कि हम अब नहीं लिखते। तो वाइटामाइन जो लफ्ज़ है ये वाइटल अमाइन से निकला है। वाइटल अमाइन, वाइटल कहते हैं हम बहुत ज़रूरी किसी चीज़ को, और अमाइंस तो आप सबको पता है, हमने अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं तो अमाइंस आप अच्छे से जानते हो कि अमाइंस क्या हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जब वाइटामिन्स को डिस्कवरी हुई थी तो उस वक्त वाइटामिन्स को वाइटल अमाइंस के नाम से जाना जाता था। वो वाइटल अमाइन वाइटामाइन हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि ज़रूरी नहीं कि हर वाइटामिन अमाइन हो नेचर में, तो इस वजह से अब इसको हम वाइटामिन कहते हैं। ये जो सब्सटेंस है ये वाइटामाइन, जैसे कि ई आपको नज़र आ रहा है VITAMINE, वाइटामाइन के नाम से इसको सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी थी वो की गई। तो क्योंकि इसकी डिस्कवरी में पता चला था कि ये ऐसे अमाइंस होते हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, वाइटल होते हैं। वाइटल कहते हैं हम बहुत ज़रूरी को, लेकिन बाद में इसका जो एंड का ई है वो रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वाइटामाइन जो नेचर में उसमें अमाइन हो, इसी वजह से वो वाइटामाइन जो थे वो वाइटामिन्स बन गए। तो डेफिनेशन है कि वाइटामिन्स इज़ डिफाइंड एज, अब इसको आप कैसे डिफ़ाइन करोगे, इसके लिए पहले इसके आपके की पॉइंट्स बना लो। सबसे पहला कि ये नेचुरली अकरिंग है। वाइटामिन ऐसे केमिकल होते हैं जो कि नेचुरली कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और आपको कुदरती रिसोर्सेज से मिल सकते हैं। सेकंड है कि ये एसेंशियल होते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी जो बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिकल फंक्शन है उनको कैरी आउट करवाने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। फिर तीसरा ये पॉइंट है कि ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, और ये ऑर्गेनिक होते हैं और उसके साथ साथ ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि हमारी डाइट पे हमें मिलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी इनको बना नहीं सकती है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये थोड़ी अमाउंट में, मतलब इनकी जब आप डोज देखेंगे कि हम इन सब की डोज पढ़ेंगे कि डेली की रिकमेंडेड अलाउंस जो है वो उसकी डेली की रिकमेंडेड डोज कितनी है विटामिन्स की, तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही थोड़ी मिकदार में ये हमारे बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिकल फंक्शंस को कैरी आउट करवा सकते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं विटामिन्स की कि विटामिन्स ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, देयर मॉलिक्यूलर वेट लो होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट, और उसके साथ साथ इसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशीज़ में नॉट भी इसेंशियल फॉर अनदर। ज़रूरी नहीं कि एक स्पीशीज़ के लिए जो विटामिन इसेंशियल है वो दूसरी के लिए भी इसेंशियल हो। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की, तब हमने जब उसमें अमाइनो एसिड्स पढ़े थे तो फिर हमने बात की थी कि इसेंशियल कौन कौन से होते हैं और नॉन इसेंशियल कौन कौन से होते हैं। लेकिन विटामिन में ऐसा नहीं कि जो विटामिन है वो हर स्पीशीज़ के लिए सेम विटामिन ही इसेंशियल हो। सम विटामिन आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। अब ये जो विटामिन सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में, तो आप ये कहेंगे कि मैम आपने फर्स्ट स्लाइड में तो ये कहा कि विटामिन ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। यहाँ पे हमारे बुक में लिखा हुआ है कि विटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूँ कि विटामिन डी आपने सुना होगा कि आपको मिलता है सनलाइट से, लेकिन उसकी कन्वर्जन होती है आपकी अपनी बॉडी में। तो उसी वजह से अगर ये आपको सनलाइट से ना मिले, या अगर आप इसको जब आप विटामिन डी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको उसका प्रिकर्सर ना मिले एक्सटर्नल सोर्स से, तो आपकी बॉडी भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती या बॉडी भी उसको नहीं बना सकती। विटामिन आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये ऐसे एब्जॉर्ब होते हैं जिस फॉर्म में हम इनको लेते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट फॉर एनी विटामिन इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन इन्फेंट में उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, अडल्ट में अलग होती है, और जो एज पीपल होते हैं उनमें जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है। आर नॉट एक्ट एज एंटीजेनिक, और ये जो है ये एंटीजेनिक के तौर पे एक्ट नहीं करते। क्लासिफिकेशन है विटामिन की।
तो विटामिन की क्लासिफिकेशन में आपके पास आता है फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हम इनको क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बेस पे जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास दो क्लासेस आती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि फैट में या फैटी जो लिक्विड होते हैं उसमें हल हो जाएं, तो उसमें आते हैं ए, डी, ई, के। ये चार विटामिन है, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये चार विटामिन हैं जो कि फैट में सॉल्युबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल। तो ये वाटर सॉल्युबल आपके पास दो आते हैं, पहला है विटामिन सी, दूसरा है बी कॉम्प्लेक्स। अब जितने बी कॉम्प्लेक्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि ये जो विटामिन बी की आप समझ लो एक भी बहुत बड़ी क्लास है जिसके अंदर सब क्लासेस आती हैं, जिसको हम नाम देते हैं B1, B2, B3, B4 इस तरह से करके B12 तक। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स हैं और विटामिन सी, ये दोनों इंक्लूड होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में। तो ये थी विटामिन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो आज हम सिर्फ इतना करेंगे कि जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, डेफिनेशन की और उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर टॉपिक इसके जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं और फर्दर टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHSRYK। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है विटामिन। और आज विटामिन का फर्स्ट लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है उसके रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 67 का। और आज के लेक्चर के कंटेंट हैं इंट्रोडक्शन विटामिन का और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे विटामिन्स की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि विटामिन 1912 में कैज़मियर फंक ने इस टर्म को जो है वो ओरिजिनेट किया था या अख़ज़ किया था इस लफ्ज़ को, तो वो था वाइटामाइन। वाइटामाइन में अगर आप स्पेलिंग देखें तो एंड में आपको एक ई और नज़र आएगा जो कि हम अब नहीं लिखते। तो वाइटामाइन जो लफ्ज़ है ये वाइटल अमाइन से निकला है। वाइटल अमाइन, वाइटल कहते हैं हम बहुत ज़रूरी किसी चीज़ को, और अमाइंस तो आप सबको पता है, हमने अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं, तो अमाइंस आप अच्छे से जानते हो कि अमाइंस क्या हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जब वाइटामिन्स को डिस्कवरी हुई थी तो उस वक्त वाइटामिन्स को वाइटल अमाइंस के नाम से जाना जाता था। वो वाइटल अमाइन वाइटामाइन हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि ज़रूरी नहीं कि हर विटामिन अमाइन हो नेचर में, तो इस वजह से अब इसको हम विटामिन कहते हैं। ये जो सब्सटेंस है ये वाइटामाइन, जैसे कि ई आपको नज़र आ रहा है VITAMINE, वाइटामाइन के नाम से इसको सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी थी वो की गई। तो क्योंकि इसकी डिस्कवरी में पता चला था कि ये ऐसे अमाइंस होते हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, वाइटल होते हैं। वाइटल कहते हैं हम बहुत ज़रूरी को, लेकिन बाद में इसका जो एंड का ई है वो रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर वाइटामाइन जो नेचर में उसमें अमाइन हो, इसी वजह से वो वाइटामाइन जो थे वो वाइटामिन्स बन गए। तो डेफिनेशन है कि वाइटामिन्स इज़ डिफाइंड एज, अब इसको आप कैसे डिफ़ाइन करोगे, इसके लिए पहले इसके आपके की पॉइंट्स बना लो। सबसे पहला कि ये नेचुरली अकरिंग है। विटामिन ऐसे केमिकल होते हैं जो कि नेचुरली कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और आपको कुदरती रिसोर्सेज से मिल सकते हैं। सेकंड है कि ये एसेंशियल होते हैं आपकी लाइफ के लिए, आपकी जो बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिकल फंक्शन है उनको कैरी आउट करवाने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। फिर तीसरा ये पॉइंट है कि ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, और ये ऑर्गेनिक होते हैं और उसके साथ साथ ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि हमारी डाइट पे हमें मिलते हैं, यानी कि हमारी बॉडी इनको बना नहीं सकती है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ये थोड़ी अमाउंट में, मतलब इनकी जब आप डोज देखेंगे कि हम इन सब की डोज पढ़ेंगे कि डेली की रिकमेंडेड अलाउंस जो है वो उसकी डेली की रिकमेंडेड डोज कितनी है विटामिन्स की, तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही थोड़ी मिकदार में ये हमारे बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिकल फंक्शंस को कैरी आउट करवा सकते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं विटामिन्स की कि विटामिन्स ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, देयर मॉलिक्यूलर वेट लो होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट, और उसके साथ साथ इसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशीज़ में नॉट भी इसेंशियल फॉर अनदर। ज़रूरी नहीं कि एक स्पीशीज़ के लिए जो विटामिन इसेंशियल है वो दूसरी के लिए भी इसेंशियल हो। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की,
तब हमने जब उसमें अमाइनो एसिड्स पढ़े थे तो फिर हमने बात की थी कि इसेंशियल कौन कौन से होते हैं और नॉन इसेंशियल कौन कौन से होते हैं। लेकिन विटामिन में ऐसा नहीं कि जो विटामिन है वो हर स्पीशीज़ के लिए सेम विटामिन ही इसेंशियल हो। सम वाइटामिन आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी। अब ये जो वाइटामिन सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में, तो आप ये कहेंगे कि मैम आपने फर्स्ट स्लाइड में तो ये कहा कि वाइटामिन ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। यहाँ पे हमारे बुक में लिखा हुआ है कि वाइटामिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूँ कि विटामिन डी आपने सुना होगा कि आपको मिलता है सनलाइट से, लेकिन उसकी कन्वर्जन होती है आपकी अपनी बॉडी में। तो उसी वजह से अगर ये आपको सनलाइट से ना मिले, या अगर आप इसको जब आप विटामिन डी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको उसका प्रिकर्सर ना मिले एक्सटर्नल सोर्स से, तो आपकी बॉडी भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती या बॉडी भी उसको नहीं बना सकती। विटामिन आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये ऐसे एब्जॉर्ब होते हैं जिस फॉर्म में हम इनको लेते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट फॉर एनी विटामिन इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन इन्फेंट में उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, अडल्ट में अलग होती है, और जो एज पीपल होते हैं उनमें जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है। आर नॉट एक्ट एज एंटीजेनिक, और ये जो है ये एंटीजेनिक के तौर पे एक्ट नहीं करते। क्लासिफिकेशन है विटामिन की, तो विटामिन की क्लासिफिकेशन में आपके पास आता है फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हम इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बेस पे जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास दो क्लासेस आती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि फैट में या फैटी जो लिक्विड होते हैं उसमें हल हो जाएं, तो उसमें आते हैं ए, डी, ई, के। ये चार विटामिन है, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये चार विटामिन हैं जो कि फैट में सॉल्युबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल। तो ये वाटर सॉल्युबल आपके पास दो आते हैं, पहला है विटामिन सी, दूसरा है बी कॉम्प्लेक्स। अब जितने बी कॉम्प्लेक्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि ये जो विटामिन बी की आप समझ लो एक भी बहुत बड़ी क्लास है जिसके अंदर सब क्लासेस आती हैं, जिसको हम नाम देते हैं B1, B2, B3, B4, इस तरह से करके B12 तक। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स हैं और विटामिन सी, ये दोनों इंक्लूड होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में। तो ये थी विटामिन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो आज हम सिर्फ इतना करेंगे कि जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, डेफिनेशन की, और उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर टॉपिक इसके जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं और फर्दर टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।